ठान लिया है कुछ अपना करना है तो आप जरूर करके निकलेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और एक जॉब कर रहा है तो दूसरे को घर से ही काम शुरू करना चाहिए, पर करना चाहिए। हर घर से कारोबारी निकलेगा तो वो एक जनरेशन को बदल देगा। कभी पूछते हैं ना अंबानी का लड़का कहाँ नौकरी करेगा, पूछते हैं क्या? मिडिल क्लास फैमिली से सब लड़का खड़ा होता है, बेचारा पढ़ रहा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा था क्या कर रहे हो। उसको सोचिए कितना उसको जो है वो तीर की तरह वो क्वेश्चन लगता है। हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष पाधिया दिस साइड एंड आज के इस द रिच पॉडकास्ट के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस इंसान से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, जब मैं इनसे मिला तो मुझे ऐसा सच में लगा कि ही इज द विकिपीडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत गहरा ज्ञान है, समंदर जितना गहरा ज्ञान है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ समाधान, जो कि एक एनजीओ है। बहुत सालों से ये चल रहा है फील्ड के अंदर और बहुत सारे वर्टिकल्स में काम कर रहा है। इनका एक मिशन, सिंगल मिशन है कि एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये इनका एक वेंचर है जो बहुत फोकस्ड है अगेन कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो स्क्रैच लेवल से किस तरीके से वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहां तक ये पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने खुद संभाले हैं, जैसे कि उद्यमी पोर्टल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ मिलकर इन्होंने किया है, उद्यम सारथी जो कि इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है, एंड हुनर इंडिया जो इन्होंने एनएसडीसी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया है, और बहुत सारे वेरियस वेंचर्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं आज सीए मुकेश शुक्ला जी का। हाय सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर बताएं। सर बहुत सारे सवाल है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एंड पर्सनली एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को बहुत कुछ सीखना है आज इस पॉडकास्ट से आपके साथ। तो सबसे पहला सवाल, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, सबसे पहला सवाल कि सर आपने शुरुआत एग्जैक्टली कब करी थी और कैसे करी थी? आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया था? समाधान जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। हम कह सकते हैं कि 23 साल हो गए आज। और जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सबसे पहले मैंने यही काम किया कि ये एनजीओ मैंने इस्टेब्लिश की, क्योंकि मेरे को लगता था कि आज भी बहुत लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानकारी नहीं है। लोग करना सब चाहते हैं लेकिन करें कहाँ से, शुरू कैसे करें। लेकिन समय लगा और बहुत सारे हम अपने प्रोफेशन में बिजी रहे, लेकिन 2017 से हमने इसको सीरियसली एक वेंचर की तरह रन किया। और आज हम जो है ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। आज नीड है इसकी। तो बस जर्नी तो जो है वो बहुत पहले शुरू हुई थी। सीए बनने के बाद आपने सबसे पहला काम यही मतलब सोच के किया था कि एनजीओ मुझे खोलनी है ताकि हिंदुस्तान में लोगों का फायदा हो पाए। एक जो मेरे पास था, आपको सोसाइटी को वही लौटा सकते हैं जो नॉलेज आपके पास जी है। सर। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको जो कुछ भी सिखाया जाता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होता ही है। करेक्ट है। फिर जब आपने एक्सपीरियंस और गेन किया, जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस गेन करता गया तो उसका रियल यूज़ आया कि आज हम जो है वो जो भी हमको सोसाइटी ने दिया है उसको सोसाइटी को लौटा सकें। इसीलिए सोशल वेंचर में हमने इसको स्टार्ट किया। लवली सर। तो अभी करंटली आईआईडी क्या क्या चीज़ें कर रहा है, किस किस विंग्स के अंदर काम कर रहा है और कैसे सर्व कर रहा है सोसाइटी को? जैसे कि आपकी टीम से जो पता लगा मुझे कि अभी तक आपने 5000 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर दिया, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे दी है, फिजिकली ऑनलाइन हर तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं लोगों को। तो आईआईडी अभी करंटली किन किन वेंचर्स में और क्या क्या चीज़ें कर रहा है? आईआईडी हमारा इंस्टीट्यूट है जो समाधान के अंदर ही रन होता है। और ये इंस्टीट्यूट जो है वो इनक्यूबेटर है और हिंदुस्तान का पहला वर्चुअल इनक्यूबेटर है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे सेक्टर्स में नॉलेज देते हैं। जिसका एक हम कह सकते हैं कि 3 तरीके के लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे लोग आते हैं जिनको इंडस्ट्री की नॉलेज पहले से होती है कि मेरे को इस इंडस्ट्री का बिजनेस करना है जी, लेकिन उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जी सर। तो हम उसको पूरा सपोर्ट, अगर वो लेके आता है कि मेरे को राइस मिल इस्टेब्लिश करनी है कि स्टार्टअप डालना है, तो हम उसको पूरा उसके सप्लायर से मिलाना, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उसको मार्केट लिंकेज देना, उसके लिए कौन से गवर्नमेंट स्कीम एप्लीकेबल है, हम उसको सपोर्ट देते हैं। मतलब एक इंसान जिसके पास सिर्फ आइडिया है, आइडिया मतलब एक आइडिया लेके आया। दूसरा उस तरीके के लोग हैं जिनके पास कोई आइडिया नहीं है। एक वेग सा आइडिया है कि मैं जो है फूड प्रोसेसिंग में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टअप में कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं फ्रेंचाइज में कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ उसके पास जो है वो आइडिया नहीं है तो हम उनको सेक्टर वाइज रजिस्टर्ड करते हैं। जस्ट लाइक हम मेंबरशिप देते हैं उनको कि आप इस सेक्टर में जो है वो जाएं। वहाँ पे हमारे पास रिसर्च कंटेंट है। जैसे फूड प्रोसेसिंग में 200 से ज़्यादा
इंडस्ट्रीज पे हमारे पास कंटेंट है। तो वो उस पूरे जो है वो उस इंडस्ट्री को, उस सेक्टर को समझता है। उसके अंदर जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके वीडियोस, उनमें एक्सपर्ट टॉक्स, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज में देख के नहीं समझ सकते कि हम इसको इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, देख के आइडिया आ जाता है। तो एक्सपर्ट टॉक्स हैं जो उस इंडस्ट्री के, जो उस इंडस्ट्री की, उसकी जो कोर नॉलेज है हमने एक्सपर्ट से गेन की है, उसको डिजिटल फॉर्म में हमने डाल दिया। फिर जी आप कंप्लीट करें मेरे पास। तो उसके बाद उसमें कोर्सेज भी अगर हम बना सकते हैं, मतलब बी कीपिंग पे हमने 10 घंटे का कोर्स बना दिया, तो जो बी कीपिंग का कोर्स कर लेगा तो उसको सारे इन आउट्स पता चल जाएंगे। एग्जैक्टली। देन फिर हम आते हैं कि जो उसकी नीड है कि उसको कंपनी बनानी है, फर्म बनानी है, सोसाइटी बनानी है, ट्रस्ट बनानी है, उसको जीएसटी लेना है, उद्यम लेना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेना है, एफएसआई लेना है, उसको किस बैंक में, किस स्कीम में जाना है, किस बैंक में हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा हम अप्लाई करके देते हैं। सारे रजिस्ट्रेशन करना है, सब हम करते हैं। पहले तो इस्टेब्लिश करें ना, फिर स्केल करेगा ना, तो पहले तो इस्टेब्लिशमेंट पे आता है, तो वो हम उसको सपोर्ट देते हैं और 1 साल तक सपोर्ट देते हैं जी। ये हमारा जो है वो वेंचर है जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि जिसके पास कोई वेग सा भी आइडिया नहीं है। इसके बाद भी तीसरे टाइप के लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं 50 लाख रुपए लगा सकता हूँ, मैं 1 करोड़ लगा सकता हूँ, मैं 2 करोड़ लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को आप अपनी तरफ से बिजनेस आइडिया सजेस्ट करिए। तो उनके पास भी हमारे पास मेंबरशिप है। हम उनको 2-3 बिजनेस आइडियाज जो उनके इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं बैठते हैं, हम कुछ उनसे बातचीत करके उनका इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उनको सजेस्ट करते हैं, फिर उनको एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री के सप्लायर ढूंढना, एक्सपर्ट ढूंढना, उनको कनेक्ट कराना, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना, उसके लिए वो सारा सपोर्ट हम देते हैं। तो कोई भी आता है वो 2 लाख की इंडस्ट्री भी लगा सकता है, वो 200 करोड़ की इंडस्ट्री भी लगा सकता है। हमने रुई बत्ती वाले को भी उतना ही महत्व दिया है जितना बड़ा एथेनॉल प्लांट वाले को दिया। तो ये सारे जो है वो जैसा आपने बताया 5000 सक्सेस स्टोरी वो हैं जो हम रिकॉर्ड कर पाए, बाकी तो वो हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाए। आज यूट्यूब में जो हमारे 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ देखते हैं, तो हम मान के चलते हैं उनमें से कुछ इंटरप्रेन्योर क्रिएट होते होंगे। हम वर्कशॉप्स करते हैं, हर सैटरडे संडे वर्कशॉप्स करते हैं, उनसे भी कुछ कन्वर्ट होते होंगे। हम रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, एक्सपर्ट टॉक्स रिकॉर्ड करते हैं, उनको सोशल मीडिया पे डालते हैं, उनसे भी कनेक्ट होंगे और इनसे इंस्पायर होकर आज नहीं होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर आज एक दिन में कोई बन जाता है। तो उसको जो है वो एक बार मोटिवेट करने की ज़रूरत है, एक बार वो उधर सोचना शुरू करे तो एक बार समय जरूर आएगा जब वो उसका होगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। सही बात है। यहाँ से एक सवाल मेरे दिमाग में कि जैसे मैं आया, मेरे दिमाग में एक लेट्स सपोज आइडिया है कि हाँ मुझे इस फील्ड के अंदर ये चीज़ करनी है, तो एज अ मेंबर अगर मैं आईआईटी के अंदर आता हूँ तो मेरे साथ क्या, जैसे वर्चुअल है तो क्या लॉगिन पैनल मिलेगा मुझे कुछ, या कोई वेबसाइट मिलेगी, या कहाँ से मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने बोला कि कोर्सेज हैं, एक्सपर्ट टॉक्स हैं, तो वो कैसे मिलेंगी मुझे? हमारा पोर्टल है पूरा जो है वो, जिसमें हम उसको लॉगिन पासवर्ड देते हैं जी, जिससे जाके उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो रजिस्टर कर सकता है। ओके। अपनी सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज को सेलेक्ट कर सकता है। ओके। हम लोग 10 इंडस्ट्रीज कहते हैं कि आप कोई भी 200 में से अगर 200 में जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो 10, 12, 15 जो भी सेलेक्ट करना चाहता है वो सेलेक्ट करता है। फिर उसमें उसको सब कुछ मिलता है, उसका वीडियो, उसकी एक्सपर्ट टॉक, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसका सप्लायर एक्सपर्ट का कनेक्ट, फिर उसी में सारी सर्विसेज भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। अपना जो है वो अगर उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वही होते हैं, वही से उद्यम भी हो जाता है, उसी से पैन टैन भी हो जाता है, उसी से कंपनी इनकॉर्पोरेशन, तो उसको बेसिक डॉक्यूमेंट का भी पोर्टल हम देते हैं जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पार्टनर्स, अपने डायरेक्टर्स के जो है वो सारी चीज़ों को अपलोड कर सकता है। हमारा कॉल सेंटर है पूरा जो है वो 70 सीटर कॉल सेंटर है जहाँ पे वो कॉल करके या हमारे लोग उसको कॉल करके जो भी उससे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और हम जो इसका वो है लोन भी अप्लाई करते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन, एक खिड़की पे आओ, सारी सुविधाएं लेके जाओ। जबरदस्त, कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त सर। ओके, तो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? बिकॉज यू बीइंग अ सीए, यू कम फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंसेस के अंदर बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चूज़ किया और आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या स्कोप दिखता है? क्योंकि एज वाइज भी अगर बात करें तो शायद मैं, मतलब आप मेरे पिता की उम्र के हैं, तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को अभी फ़िलहाल जी रहे हैं, और आप भी, आपके पास बहुत मतलब गहरा एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो सर आपको 20 साल पहले कैसे इसका स्कोप पता था कि एंटरप्रेन्योरशिप खेलेगा? ठीक है, ये एक सवाल है। और अभी एंटरप्रेन्योरशिप का क्या स्कोप लगता है आपको आने वाले टाइम में? पहले तो 20 साल पहले नहीं, अगर हम सदियों पहले जाए ना जी, तो हम एंटरप्रेन्योर ही थे, हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर ही था। क्या बात है। ये तो हमने उसको जातियों में बांट दिया। वो कुम्हार जो है ना, जिसको आज हम कोई जाति के नाम देते हैं, वो एंटरप्रेन्योर था ना, वो अपने घड़े बनाता था। एग्जैक्टली। ठीक है, वो हम जो टीचर था ना, वो गुरुकुल चलाता था, गुरुकुल विद्यालय चलाता था,
वो जो कोई भी किसी भी आज हम जिनको कहते हैं ना कि यादव है, तो वो यादव नहीं था, वो एंटरप्रेन्योर था, वो उसका काम था पशुपालन करना। करेक्ट। लेकिन हमने उसको धीरे धीरे जो है वो, हमने पहले कहा कि साहब हम ड्यूटी कर रहे हैं, फिर ड्यूटी के बाद हम धीरे धीरे सर्विस पे आए, अब हम नौकरी पे आ गए। तो हम ना सर्व कर रहे हैं ना ड्यूटी कर रहे हैं, हम नौकर बन गए। अंग्रेजों ने हमको नौकर बना दिया और हम नौकरी के लिए सारा हिंदुस्तान दौड़ रहा है और सोचता है कि नौकरियाँ हो जाएंगी। तो नौकरियाँ आएंगी कहाँ से? अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से आएंगी? ये पहले सोचना चाहिए और फिर नौकरी देने वाले बनना चाहिए। क्योंकि नौकरी तो जो है वो एक आईएएस भी अपने बच्चों को कमिट नहीं कर सकता कि एक क्लर्क बना देगा, लेकिन एक छोटा सा दुकानदार ये कमिट कर सकता है कि वो ऐसी विरासत छोड़ के जाएगा जो कम से कम उसकी 2 पीढ़ियों तक के जो है वो कहीं भी जाने वाली नहीं है, अगर वो 2 पीढ़ियाँ सक्षम हैं सिर्फ इतना करने में कि उतने को मेंटेन कर लें। आगे बढ़ाए तो इससे अच्छा क्या है। लवली सर, मैंने बोला कि आप मेरे पिता के समान हैं, मतलब उम्र में, और सेम बात मेरे फादर ने आज से 2-3 साल पहले मुझे बोली थी कि बेटा ब्राह्मणों को ऐसे दिखा दिया गया कि वो तो सिर्फ वेद शास्त्र और वो पढ़ाएगा और राजा के यहाँ पे पूजा करेगा, और जो मतलब जैसे कैटेगराइज किया गया कि भाई ये बनिए हैं तो ये बिजनेस करेंगे, ये हैं तो ये करेंगे। और इस वजह से कई सारे लोगों के साथ धोखा हुआ है कि भाई आप बिजनेस के लिए बने नहीं हो, आप सर्विस क्लास के लिए बने हो। सेकेंडली हमारा एजुकेशन सिस्टम, इस पे भी मेरे पास सवाल हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में यही चीज़ बताई गई थी मुझे कि भाई बताते ही नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप वाली कोई चीज़ है जो एक्चुअल में मैटर करेगी आने वाले टाइम में। तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आपका क्या कहना है सर, कि एजुकेशन सिस्टम में अगर बचपन में ये चीज़ें सिखाई जाएँ, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के अंदर, कि भाई दिस कुड बी अ वे, इंजीनियर और डॉक्टर सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं है, तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर रही है या आप कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं, पहले मैं आपके पहले जो सवाल का जवाब देता हूँ जिसमें आपने ब्राह्मण शब्द यूज़ किया जी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समाज को जानना जी कि जो भी हमारी जातियां को हम 4 वर्णों में बांटते हैं। जी जी जी। ठीक है, हम कहते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, और जिसको कहते हैं कि जो है वो वैश्य और शूद्र है जी। तो ये बेसिकली है क्या? एक राजा था, वो एक राजा एक एंटरप्रेन्योर की तरह राज्य का लगान वसूलता था और अपनी जनता, तब स्कूल क्या थे, तब अस्पताल क्या थे, वो राजा चलाता था ना। एक जगह से पैसा लेता था, दूसरी जगह चलाता था, मतलब वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप था, वो ओनरशिप थी। उसको ये उसके पक्ष पे मत जाइए कि हमने क्या फिल्मों में देखा और क्या समझे। एक जो है वो और छोटे लेवल पे जाते हैं, एक जमींदार था। एक जमींदार क्या था? वो जमींदार लोगों को पैसा देता था, उनसे कहता था आप अपना बिजनेस करो, जो आज बैंक करती है, और फिर कहता था कि ब्याज के स्वरूप में आप हमको पैसा दो। अब हमने उसको पिक्चरों में दिखा दिया कि एक जमींदार होता है जो बिल्कुल लोगों को परेशान करता है, और वो जो है वो क्षत्रियों को ऐसा दिखा दिया कि बस वो लूटने के लिए समाज में। लेकिन ऐसा नहीं था, कुछ रहा होगा, ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे गलत हुआ होगा। आज भी बिजनेस में भी लोग गलत करते हैं, लेकिन वो थी एंटरप्रेन्योरशिप ही ना। वैश्य तो बिजनेस के लिए जाना ही जाता था, और शूद्र जिसको हम कहते हैं, वो जिस भी जाति का नाम ले लीजिए वो एंटरप्रेन्योरशिप ही है। सही बात उसको है, आपने छोटा बड़ा कर दिया, ये सिर्फ लोगों को बंटवारा करने के लिए किया गया, कोई छोटा बड़ा नहीं था। वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी और वो जो है वो शूद्र उससे आते थे, तो हमारा समाज पहले से बटा या छोटा बड़ा था ही नहीं। वो तो जब आगे लोगों ने वैसा इतिहास लिखना शुरू किया, वैसा सुनाना शुरू किया, वैसा अपना राज्य करने के लिए हमको बांटना शुरू किया, तब ये बटा समाज, और हमने जो है वो छोटा बड़ा किया। कभी कोई छोटा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण भी जो है वो गुरुकुल चलाता था या बच्चे को पढ़ाता था, बच्चे उसके लिए जो है वो वर्कर की तरह काम करते थे, वही ईंधन लाते थे, वही खाना बनाते थे, वही जो है वो पढ़ाई भी करते थे। तभी वो गुरुकुल चलता था। गुरुकुल कोई गुरु नहीं चलाता था, गुरुकुल विद्यार्थी चलाते थे। तो ये वो एंटरप्रेन्योरशिप गई कहाँ? कहीं है ही नहीं। हम सब नौकर हो गए। ऐसे समाज की कल्पना करिए, उस समाज की कल्पना करिए, उसमें कोई जो है वो स्विगी वाला मोटरसाइकिल लेके या साइकिल लेके बस्ता लेके घूम रहा होता, तो उसका क्या अस्तित्व था? आज अस्तित्व जो है वो हम सिर्फ एक जो है वो सर्विस इंडस्ट्री की तरह हम जो है वो दुनिया के लिए बाजार हो गए, और खुद बाजार पे आके जो है वो हम नौकर हो गए। बहुत डीप लर्निंग है सर, बहुत डीप है ये बात। इसके अंदर एक जो चीज़ आपने बोली कि स्टूडेंट्स जो थे वो गुरुकुल चला रहे थे, अगर आज वही चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए कंपनीज के अंदर कि अथॉरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि आपकी कंपनी है जी और आप चलाएंगे इसको, आप चलाएंगे तो चलेगी, तो वो एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप थी। आज भी वो मॉडल है, आज भी जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं, ये वही मॉडल है, पर हम उसको देखना नहीं चाहते, हमको पता ही नहीं है। हम लोग MBA करके आ जाते हैं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि जब बताइए फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, लोगों को नहीं पता। ये ज़रूरी है, आज भी वो तरीके हैं जिनके थ्रू ये काम करते हैं। तो इसका सार हम ये निकाल सकते हैं कि जैसे बेल बॉटम का एक टाइम था, वापस आया, जो पुराने ज़माने का जो चीज़ें होती हैं वो वापस आती हैं। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में थी, बहुत पहले से थी, सालों पहले से थी, तो वो अब आएगी और स्कोप इसका बहुत ज़बरदस्त है। हमारे ब्लड में, डीएनए में एंटरप्रेन्योरशिप है, आएगी नहीं, वो डीएनए में है, सिर्फ वो लोगों को समझ में, अपने माइंडसेट में चेंज करना, जगाना है। लवली सर, लवली आंसर टू द क्वेश्चन। तो अभी वो सवाल मेरा अभी भी रहता है कि क्या आपको लगता है कि स्कूल्स के अंदर अगर बच्चों को सिखाया जाए, जो चीज़ हमें 18 साल 19 साल की उम्र में सीखने को मिलती है, वही चीज़ अगर बचपन में इंड्यूस कर दिया जाए ब्लड के अंदर, ये बात आपकी सही है कि डीएनए में हमारे ऑलरेडी है, पर कोई जामवन तो चाहिए ना कान में बताने वाला कि भाई तुम कर सकते हो, तुम छलांग मार सकते हो। तो ऐसा लगता है आपको कि स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए? अभी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट कर रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसमें इस तरीके के कोर्सेज की जो है वो बात करी जा रही है स्कूल्स में। और हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने पूरा स्कूल का करिकुलम डेवलप किया है। एक हमारा अलग से हुनर इंडिया करके एक वेंचर है जी, जिसमें हमने सारे स्कूल का करिकुलम बनाया, क्योंकि बच्चे करिकुलम पढ़ने जाएं वहाँ पे, वो सिर्फ एक लाइब्रेरी की तरह है। उसके अलावा हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स डेवलप किए हैं, सारे इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज हम उनको दिखाते हैं। तो जो बच्चे अभी स्कूल्स में ये कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स अभी भी सबमिट होते हैं, पर वो ज़्यादातर बच्चों की मदर बनाती हैं या वो बना बनाया ले लेते हैं। हाँ, तो लेकिन वो लाइव प्रोजेक्ट पे उनको काम कराया जाए, वो जाने की सोलर कुकर से जो है वो कैसे खाना पकाया जा सकता है, वो जाने की जो है वो जिस ऑक्सीजन के फार्मूले को देखते हैं उससे सिलेंडर कैसे भरे जाते हैं, वो देखे कि ये वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी से जो है वो मीथेन गैस कैसे निकलती है, जिसका वो फार्मूला रटते रटते अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। सही बात तो उन प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हमने ऐसे 500 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर लिए हैं और स्कूल्स में हम उनके लिए मोबाइल ऐप बना रहे हैं कि स्कूल हमारा मोबाइल ऐप ले, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को, अपने जो है वो हमारे जितना कंटेंट है जो ज़रूरत है, बच्चा कंटेंट नहीं पढ़ेगा तो वो नंबर नहीं आएंगे, अगर नंबर नहीं आएंगे तो मदर और फादर कहेंगे स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। तो उनका करिकुलम भी हम पूरा दे रहे हैं एज ए लाइब्रेरी के शेप में जी। उसके अलावा हम चाहते हैं कि बच्चे वो वीडियोस देखें, उस पर प्रोजेक्ट करें, लाइव प्रोजेक्ट करें, इसलिए हमने जो है वो 500 प्रोजेक्ट्स भी डेवलप किए हैं और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही है जी। पर जब हमको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, हम टीचर बने हैं उस सब्जेक्ट लेके, तो वो हम टीचर ही वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना जिसके टीचर बने हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए आपको डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, करेक्ट। डोमेन एक्सपर्ट के लिए आपको जो है वो उतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या स्कूल कॉलेज उतना कर पाएगा, ये मेरे को डाउट है। इसलिए ज़रूरी है आज की डेट में जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, तो हम चाहते हैं कि हम स्कूल्स के लिए उनका ही प्लेटफॉर्म उनको बना के दें और हम दे रहे हैं कॉलेजेस में उनके लिए उनका मोबाइल ऐप दे रहे हैं जो उनके बैनर पे चलेगा। साथ में हम अपना सारा करिकुलम, अपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो जैसे लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब वो रीजनिंग सीखते हैं, तब वो ग्रामर सीखते हैं, तब वो जो है वो जनरल स्टडीज सीखते हैं। क्यों नहीं ये शुरू से उनको बताया जाए कि बेसिक रीजनिंग ये है, जिसको फाउंडेशन कोर्स कहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वो कम से कम 2-3 लेवल पे होना चाहिए स्कूल में भी, जिससे कि जब भी वो स्कूल को पास आउट करते हैं, कोई भी कंपटीशन दीजिए आप, तो उसमें वही पूछा जाता है जो हमने पढ़ा है, लेकिन वो क्या टेक्निक क्या है उसकी, कैसे आप जो है वो 90 मिनट्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो क्वेश्चंस के रिप्लाई दे सकते हैं, ये सीखने से आता है। तो ये भी साथ में हम दे रहे हैं, तो बच्चे जो है वो आगे बढ़ेंगे और लोग भी आएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप या कुछ भी, जब एक बच्चा डॉक्टर बनने का ख्वाब पालता है तो मेरा मानना है कि वो नर्सिंग होम खोलने का ख्वाब क्यों नहीं पालता। एक बच्चा जो है वो बात करता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, वो कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का क्यों नहीं ख्वाब पालता है। सब जानते हैं कि हम धीरू भाई अंबानी क्या हैं, रतन टाटा क्या हैं, पर ये पहुँचे कैसे, इनकी स्टोरी को भी तो फॉलो करना शुरू करें। गांधी और भगत सिंह को तो हमने बहुत पढ़ा दिया, लेकिन जो आज के गांधी और भगत सिंह हैं या आज के जो हमारे रोल मॉडल हैं वो थोड़े बदलने चाहिए। जब रोल मॉडल बदलेंगे तो ये भी मानना है कि इनका माइंडसेट भी बदलेगा। जब इनका माइंडसेट ही बदलेगा, जब हमने उनको इनरोल ही कर लिया कि आप बेटा तो तेरे को IIT क्वालिफाई करना है, जब मैंने उनको इनरोल ही कर लिया कि तुमको जो है वो MBA क्वालिफाई करना है, उनको इनरोल ही कर लिया कि तेरे को IAS बनना है, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात ही कहाँ आई।
वो MBA करें पर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो डॉक्टर बने पर नर्सिंग होम खोलने के लिए, वो जो है वो CA बने पर कोई ना कोई अपनी कंपनी के लिए अपने फाइनेंस को बेहतर मैनेज करने के लिए, ये ख्वाब पालना पड़ेगा। तो माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होगा, पर आप सही कह रहे हो कि स्कूल के लेवल पे ही चेंज करना पड़ेगा, तभी कोई बड़ा चेंज ला पाएंगे। ये बात यहाँ से आई थी कि कोका कोला बीइंग अ ब्रांड, तो उसके एक सर्वे में उन्होंने ये बात बताई थी कि हमने क्या किया, हमने नॉन फंडेड जो गरीब स्कूल्स थे उनको फंड किया और बदले में एक डील साइन करी कि तुम्हारे फ्रिज के अंदर सिर्फ कोक बिकेगी। और इससे हमें ये बात समझ आ गई थी कि बचपन में जितने छोटी उम्र में चीनी जितना ग्रहण करने की आदत पड़ जाएगी बच्चों को, वो ज़िंदगी भर उतनी चीनी लेता रहेगा और कोका कोला एज अ ब्रांड उसके दिमाग में स्टैब्लिश हो जाएगा। तो वहाँ से मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो हम बात करते हैं 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में, जितने बचपन में अगर हम इंड्यूस कर दें। पर आपकी ये बात बहुत सही लगी है मुझे कि एक्सपर्ट चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहिए, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो होगा वो तो अपना धंधा चला रहा होगा, वो तो खुद एंटरप्रेन्योर होगा। अगर आप कहते हैं कि यार ये प्रॉपर प्रोजेक्ट है, ये अगर एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है, तो उसको पढ़ाने वाला भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहिए, और जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी बिजी है, तो उसका अफोर्ड कर पाना मुश्किल ब्लेंडेड होगा। एजुकेशन को हम इसमें जो हम कर रहे हैं जी। कि हमने बहुत सारा कंटेंट उनको पढ़ा दिया, समझा दिया, साल भर में मान के चलते हैं कि वो जो है वो 2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर ले, तो उस प्रोजेक्ट का जो है वो 80% 90% वो पढ़ के आए, जो जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड कंटेंट, और 2 दिन की 3 दिन की हम वर्कशॉप करा दें, तो उसको एक आइडिया जो है वो हो जाएगा। वो 15 दिन की वर्कशॉप नहीं कर सकता अपने रेगुलर करिकुलम से। करेक्ट है सर। और वो जो है वो करिकुलम में हम टीचर नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन एक वर्कशॉप के लिए तो टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे उनमें ये चीज़ें लाएं और उनका माइंडसेट चेंज करें, इसी से जो है वो देखिएगा कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो लवली हमारा सर, लवली। DNA है उससे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप निकल के आएगा। परफेक्ट सर, बहुत बढ़िया। अगर कोई इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, बहुत इच्छा है, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करने वाला है, और आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्योंकि आपका इस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपर्टीज है, अभी आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखे होंगे, तो मेजर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे फेस करते हैं? सबसे पहला जो है मेरे को लगता है कि लोगों में एक जिसको कहते हैं कि मिथक है जी। कि एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो बहुत पैसा लगता है। अपने जो उसके मिथक हैं 2-4 वो है, सारे बिजनेस ज़्यादातर फेल हो जाते हैं, इसमें हम पैसा डुबो देंगे। फिर दूसरा उसका तीसरा मिथक है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, बहुत बड़ा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत लोगों की टीम चाहिए, एक इतना हम सब कैसे अरेंज कर पाएंगे। तो ये सारे जो मिथक्स हैं इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। कि एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बड़ा चाहिए कि एक तो माइंडसेट, अगर आपने ठान लिया है कुछ अपना करना है जी, तो आप जरूर करके निकलेंगे। फिर आपका है कि आइडिया क्या है, आइडिया टाइम रिलेवेंट होना चाहिए, क्या टाइम चल रहा है, और उससे रिलेटेड आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको लगता है कि ये नीड है तो यही प्रॉब्लम है, इसी को अगर आप सोल्यूशन दे दोगे तो आप कहीं आगे निकल जाओगे। तो नीड बेस्ड बिजनेस होना चाहिए, या अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो पैसा होना चाहिए, पर पैसे से बड़ी है टीम होनी चाहिए। आप अकेले कर रहे हो कि आपके पास कोई को-ओनर है, कि आप मान लिया टेक की नॉलेज रखते हैं, दूसरा मार्केटिंग में अच्छा है, आप जो है एक के पास पैसा है, तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा मॉडल आप डेवलप कर सकते हैं। जब वो एक बार आपका ऑपरेशनल मॉडल हो जाए, सक्सेसफुल मॉडल, फिर तो पैसा हर आदमी लगाने को तैयार है। आज देखिए स्टार्टअप्स को कितना पैसा मिल रहा है, लेकिन एक बार उस मॉडल को एक छोटे स्केल पे आप सक्सेस करके तो दिखाएं ना। पहले से डर जाएंगे कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत सारा जो है वो इसमें ये फेल हो जाएगा, इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप कभी जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर इस डर से बाहर निकल आएंगे तो मेरा मानना है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप ही करोगे, फिर फेल होगे, फिर करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आइडिया फेल होगा, क्योंकि मेरे भी 4 आइडियाज़ तो शुरुआत के फेल हुए, तो आइडिया फेल होगा, बट करते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक करेगा जो आपको नहीं, उठा ये लेगा। सोचना ही, जब आपने पहला भी किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि आइडिया फेल हो, नहीं, वो जबरदस्त अगर लगता ये था सोच ले लिया तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात है। और आइडिया फेल ना हो इसके लिए IIT है ना, हम वही चीज तो प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको बेस्ट आइडिया का जो है वो वैलिडेशन करके दें, हम आपको पहले दिखाएं, फिर आपको इंडस्ट्री में जो है वो उसके एक्सपर्ट से मिलवाएं, उसकी टॉक्स रिकॉर्ड करके दिखाएं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाएं, उसको कैसे वाइबल हो सकता है इसके बारे में हम बताएं। फिर जाके आप इंडस्ट्री को चूज करिए, एक्सपर्ट से बात करके, लोगों से बात करके, बिजनेस आइडिया पे बात करके, फिर आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपके फेल होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन तुरंत अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी। लवली सर,
तो सर अगर किसी इंसान को व्यापार अपना खड़ा करना है, बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना है, स्टैब्लिश करना है, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे उसके? शुरुआत में क्या करना है, फिर कैसे करना है, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? सबसे पहले तो आदमी को ये देखना चाहिए वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या है, जी। व्हाट वी हैव। आपको किस चीज़ की नॉलेज है, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है। किसी के पास बहुत अच्छी, आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, मान लिया आपने फूड प्रोसेसिंग में पीएचडी कर रखा है, या कोई आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपके पास मेन जगह पे कोई शॉप है, आपके पास कोई लैंड है, तो पहले आप देखिए आपके पास क्या है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने बिजनेस को और अपने इंटरेस्ट को उस बिजनेस की तलाश में जो है वो लगाइए जी। कि भाई ठीक है, ये मेरे पास जगह है, तो इस जगह से क्या बिजनेस किया जा सकता है, उन बिजनेस में आपका इंटरेस्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो बिजनेस सेलेक्ट करिए, जिसको आइडिया कहते हैं, वो थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, थोड़ा लेटेस्ट, जिसको एज पर, जिसको कहते हैं ना कि ट्रेंडिंग होना चाहिए, जो मार्केट की नीड के हिसाब से हो। उसकी रिसर्च करिए। जी। मैं ही नहीं कहता कि हम ही ये प्रोवाइड कर रहे हैं, पर हम ऐसे ही करते हैं। मतलब पहले कहते हैं कि आप वीडियो देखो, अब वीडियोस हमारे देखो तो कम से कम एक आइडिया को तो आप क्लोज करो कि आपको सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है। करेक्ट। अब सीमेंट इंडस्ट्री में आपको पाइप बनाने हैं कि ब्रिक्स बनानी है, कि हॉलो ब्रिक्स बनानी है, कि आपको जो है वो पोल्स बनाने हैं, ये हम बताएंगे ना किसकी मार्केट है। फिर आप उस इंडस्ट्री को क्लोज करिए कि आपको इस इंडस्ट्री में जाना है। फिर एक पूरा रिसर्च प्रोग्राम है, उस इंडस्ट्री में क्या मार्केट है, क्या चैनल है, कैसे आप बेचेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ है, इंडस्ट्री की लोकेशन क्या है, उससे रॉ मटेरियल की क्या डिस्टेंस है, क्या आपके कंपटीटर कौन है, आपका प्रोडक्ट उससे बेहतर का, ये रिसर्च करें आप। अभी रिसर्च ही चल रही है, अभी इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश हुई। जब आपको लगे कि ये आपके पास मार्केट है और ये प्रोडक्ट है जिसमें आपको, ये आपके पास एड ऑन्स हैं, ये आपके पास बेनिफिट है जो इस बिजनेस में आपको दूसरे से अलग देंगे या दूसरे से बेहतर रीच देंगे, तब आप उस बिजनेस में आइए। फिर जैसा नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आप कंपनी बनाएंगे, कि फर्म बनाएंगे, कि आप एलएलपी बनाएंगे, कि आप प्रोप्राइटरशिप में काम करेंगे, तो आप वो सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद आप उसमें जो वैलिड रजिस्ट्रेशन है उनको लीजिए। फिर आप बैंक्स के पास जाइए, क्योंकि बैंक के बगैर बिजनेस नहीं करना चाहिए। बैंक आपको डिसिप्लिन सिखाती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन तभी सिखाती है, आपको आएगा ना, जैसे आप घर में पढ़ें और स्कूल में पढ़ें, अपना पैसा लगाना घर में पढ़ने जैसा है। और जो है वो अगर आप जो है वो लोन ले रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बैंक सिखा देगी, आप सीख जाएंगे और वो आपको बहुत जो है वो आगे बढ़ाएगी। फिर आप अपनी टीम को देखिए, टीम को थोड़ा सा जो है वो बिल्डअप करिए, उस पर ट्रस्ट करिए, देखिए फिर आगे आप बढ़ते हैं। यहाँ एक लर्निंग मुझे मिली क्योंकि मैंने अपनी कंपनी बूटस्ट्रैप शुरू करी बिना किसी लोन के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो क्या ये इसके ऊपर थोड़ा और आप प्रकाश डालिए कि क्यों बैंक अगर नहीं इन्वॉल्व करते हम और अपने पैसे से उसको बड़ा करने की कोशिश करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं इसके? जैसे क्या है कि आपकी अपनी प्रोफाइल, जैसे क्या कहते हैं ना कि किसी से शादी करनी है तो कुंडली देखी जाती है। जी सर। ऐसे बिजनेस करने के लिए ना आपका सिबिल देखा जाता है। जी सर। और सिबिल में ये होना कि आपने कोई लोन नहीं लिया, ये आपको कोई एड ऑन परसेंटेज नहीं देता। बुरा है, हाँ। अगर आपको सिबिल आपका बेहतर है तो ये बताता है कि आपने कितने लोन को कितने डिसिप्लिन से पहले चुका दिया, वो आपके मार्क्स देता है। और बात भी यही सच है कि अगर आपको पता है कि आपकी जो है वो 7 तारीख को इंस्टॉलमेंट जानी है, आपको 1 तक आप पैसा अरेंज कर देते हैं और ऐसा सालों से करते आ रहे हैं, तो लोग आप पे फेथ करते हैं। आप 1 करोड़ का बिजनेस अपने पास से कर लेंगे, लेकिन जब आपको 5 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का बिजनेस करना होगा तो आपको किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो आपकी मार्कशीट में नंबर जो है वो 0 से शुरू हो रहे होंगे। तो ठीक है, तो आपको एड ऑन मिलेगा। पर ये जरूरत है कि कभी भी जरूरत से ज्यादा मत लीजिए, और जो आप लीजिए उसको जो है वो बिल्कुल टाइमली रिपेमेंट करिए। आप अपने खर्चों को रोक सकते हैं, लेकिन आप जो है वो बैंक की किसी इंस्टॉलमेंट को रोक नहीं सकते, क्योंकि वो फिर आपके लिए हमेशा एक जो है वो अलार्मिंग पॉइंट होगा दूसरे के लिए आपको सर्विस देने के लिए। उसका कोई रीज़न नहीं मानेगा कि आप बीमार थे या आप बाहर थे या आपके एम्प्लॉय की वजह से चेक बाउंस हो गया या किसी की वजह से, वो आपके लिए जो है वो स्पॉट लग जाता है और वो फिर आपको जो है बहुत आगे तक आपकी क्रेडिबिलिटी को गिराता भी है। करेक्ट है सर। और आपको बढ़ाता भी है। तो ज़रूरत है कि हम बैंक को एक लर्निंग प्रोसेस की तरह उसको सीखते जाएं, फिर अलग अलग फैसिलिटीज़ यूज़ करते जाएं, देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। करेक्ट सर। और अगर इंसान ने कभी भी लोन नहीं लिया, उसका सिबिल बिल्कुल ही नीचे, जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि कभी लोन ही नहीं लिया तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो वो शुरुआत कहाँ से करे फिर कि सिबिल स्कोर बनाने का? आप कार लोन लेते हैं, आप क्रेडिट कार्ड तो रखते ही हैं। नहीं रखते तो सर। अगर रखें इसको, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है। फिर आप जिन चीज़ों को आपको लगता है कि ये हम पैसे को
जो है वो ऐसा यूज में लगा रहे हैं जिसका रिटर्न उसके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। ओके। तो आप वहाँ पे कोशिश करिए कि वहाँ पे आप बैंक से पैसा लेके अपने बिजनेस को करिए। अपने पैसे को आप फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए रखिए कि कभी भी ऐसा दौर आता है कि आपके पास जो है वो, तो आपके पास रिस्क कम है क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं फंड है, आप उससे बढ़ाते रहिए और उसको एक बैकअप मनी की तरह अपने पास भी रखिए। बहुत ज़बरदस्त फाइनेंशियल एजुकेशन दी है सर आपने, बहुत ज़बरदस्त। मतलब आज तक ये नॉलेज मेरे पास ही नहीं थी, अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ तुरंत। सर आईआईटी के अलावा और कौन कौन से वेंचर्स के अंदर आप अभी काम कर रहे हैं, कौन कौन से वर्टिकल्स अभी रन कर रहे हैं आप? आईआईटी के अलावा एक उद्यमी पोर्टल है जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का रन करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ओके। उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें हम 2.5 से 3 लाख लोग ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट का एक उद्यम सारथी ऐप है, उसको हम ही रन करते हैं। वो ऐप भी हमने डेवलप किया है और उसमें यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP में सारा ट्रेनिंग का मॉड्यूल हम लोग देते हैं। क्या बात है। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट के साथ हुनर हरियाणा को हमने लॉन्च किया है जो वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अभी रिसेंटली हमने एक MOU साइन किया है जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप NSDC के साथ, जहाँ पे हुनर इंडिया करके हम ऐप लेके आ रहे हैं जो पूरी फैमिली के लिए होगा, जहाँ पे स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी होगा, कॉलेज के लिए होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जो हॉबी की तरह अपने एंटरप्रेन्योरशिप जिसको कहते हैं पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप लाना चाहते हैं या फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक हुनर इंडिया करके हम ऐप लेके आ रहे हैं जिसमें 5 लॉगिन मिलेंगे और पूरी फैमिली, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी उसको एंजॉय कर सकता है, समझ सकता है, स्कूल गोइंग है तो कॉलेज गोइंग है तो वो भी उसमें इनरोल हो सकता है। Great. कोई जो है वो स्पाउस है तो वो उसके हॉबी क्लासेस सीख के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ग्रेट। और प्योर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई काम करता है तो वो भी कर सकता है। तो ये सारा अलग अलग वेंचर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं और भी मल्टीपल कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से हमारा टाई अप है आज की डेट में। लवली। और स्कूल्स के लिए भी हमने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम स्कूल्स के और कॉलेजेस के लिए उनके कॉलेज के नाम से उनको मोबाइल ऐप दे रहे हैं, कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी बेसिक नॉलेज वाइट लेबलिंग करके उनको कॉलेजेस को भी दे रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को लोगों के दिमाग में, लोगों के जो है वो DNA में हम जगा सकें। वही एक मोटिव है और वही एक मिशन है। ग्रेट सर, जैसे कि अभी हमारे पूरे भारत में एक मिशन चल रहा है कि 2047 तक हम इसको एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर देंगे हमारे भारत को। मतलब ये चीज़ कि 100 साल जैसे हमारे आज़ादी के पूरे होते हैं तो इंडिया को हम डेवलप्ड कंट्री कर देंगे। तो अभी करंटली गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स ले रही है, क्या क्या ऐसे स्कीम्स हैं या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल रहने वाला है अगर इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनती है? तो कोई भी देश जो है वो तभी डेवलप्ड माना जाता है जब उसकी सारी सोसाइटीज़ के सारे अंग जो है वो डेवलप्ड हो। जी। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर दे सकती है, गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिकेशन बेहतर दे सकती है, करेक्ट। गवर्नमेंट जो है वो अपने रोल जहाँ पे उसकी आर्मी और लॉजिस्टिक्स सिस्टम है या लीगल सिस्टम है उसको बेहतर कर सकती है। पर बाकी जितना काम है वो सोसाइटी को करना है। सही बात है। वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर हॉस्पिटल्स हैं तो वो गवर्नमेंट कुछ खोल सकती है, पर अच्छे हॉस्पिटल्स खोलना कौन है, कौन खोलेगा? वो तो इंडिविजुअल्स खोलेंगे, अगर प्राइवेट सिस्टम शुरू होगा, अच्छा होगा, तभी तो आप उसको डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। करेक्ट सर। गांव जब व्यवस्था सुधरेगी तो वो कौन सुधारेगा? लोग किसान तो जो है वो प्रोडक्ट दे सकता है, पर उसको प्रोसेसिंग करके उसको बाई प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी दुनिया तक, जिसको कहते हैं गांव से ग्लोब तक उसकी पहचान कौन देगा? एंटरप्रेन्योर ही तो देगा। गवर्नमेंट 4 स्कूल खोल सकती है, 5 IITs खोल सकती है, 10 MBAs खोल सकती है, जो है IIMs खोल सकती है, पर एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदलेगा तो ना, वो कौन बदलेगा? आज भी अगर हम किसी शहर की बात करें तो वहाँ 2 या 5 गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बाकी 50 तो जो है वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, उसका सबसे बड़ा रोल है इस किसी भी देश को एक डेवलप्ड कंट्री तक पहुंचाने के लिए। और इसमें ज़रूर अगर भारत के 100 साल होंगे, जिसको हम लोग मिशन 2047 कहते हैं, जब हमारे 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, तो हमारा सबका रोल है ये। मैंने भी सोचा है कि मैं तब 78 साल का हो जाऊंगा, 78 साल का हो जाऊंगा तो मैं कह के जाऊं कि जब मैं गया तो मैंने कुछ कंट्री को दिया। क्या बात तो ये ज़रूरी है कि इसमें सबका अपना अपना रोल है, सबको अपने हिसाब से डिफाइन करना होगा।
और आज जो जनरेशन पढ़ रही है जी उसका तो और बहुत बड़ा रोल आने वाला है, क्योंकि आज भविष्य के जो है वो भाग्य निर्माता, देश निर्माता, जो भी आप उनको कहो वो वही हैं। तो उनको अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आएगी तो किसी के नौकर बन जाएंगे, एक पीठ पे जो है वो स्विगी का बैग टांग के, या जो है वो ओला का या उबर का जो है वो कैप लगा के वो अगर अपने आप को सोचते हैं इससे देश बदल जाएगा, तो इससे देश नहीं बदलेगा। देश तो जो है वो छोटा हो या काम बड़ा हो, खुद का काम करके ही बदलेगा। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। इससे एक सवाल निकलता है कि आप किस मिशन को जी रहे हो। वैसे मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपका एग्जैक्ट लाइफ गोल, लाइफ का मिशन क्या है सर? अभी हम लोगों ने नारा दिया है कि भविष्य की तैयारी तो हर घर से एक व्यक्ति हो कारोबारी। क्या बात है। अगर 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 जो है वो हमारे 3 बच्चे हैं जी तो एक बच्चा जो है वो बिजनेस के लिए हमको लगाना चाहिए कि चलो ये रिस्क ले। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं और एक जॉब कर रहा है तो दूसरे को घर से ही काम शुरू करना चाहिए, पर करना चाहिए। हर घर से कारोबारी निकलेगा तो वो एक जनरेशन को बदल देगा। करेक्ट है सर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कभी पूछते हैं ना अंबानी का लड़का कहाँ नौकरी करेगा? पूछते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, तो आप नहीं पूछेंगे। मतलब अंबानी तो बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। यहाँ का छोटा एक मारवाड़ी के छोटे से जैन फैमिली का एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप हो तो आप कहीं पूछने जाते हैं आपका बच्चा क्या करता है? नहीं। हमसे सब पूछते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से सब लड़का खड़ा होता है, बेचारा पढ़ रहा होता है, सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा था क्या कर रहे हो। उसको सोचिए कितना उसको जो है वो तीर की तरह वो क्वेश्चन लगता है, पर हम सब पूछते हैं उससे। हर बार वो टेस्ट होता है और फिर वो नौकरी करता है और उसके बाद उसके बच्चे भी वही टेस्ट से फिर गुजरेंगे समाज के। बड़ी तो अगर एक बार एक आदमी ने मेहनत कर ली ना तो उसका पूरा परिवार जो है वो कभी इस क्वेश्चन से नहीं गुजरेगा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है या तुम क्या कर रहे हो। सबको पता है कि ये तो इसका इतना बड़ा एस्टैब्लिश बिजनेस है, ये यही करेगा, करे या ना करे ये उसकी चॉइस है। परसेप्शन मतलब पहले से पर हाँ। दुनिया के समाज के नज़र में उसका परसेप्शन तो बदल जाएगा। तो एक बिजनेस जो है वो जनरेशन के लिए होता है, इसलिए भविष्य की तैयारी हर घर से हो एक व्यक्ति कारोबारी। मेस्मराइज्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लास्ट चीज़ कि ये जानना चाहता हूँ मैं, जैसे मुझे पता लगा आपकी टीम से बात करते हुए, आपसे बात करते हुए, कि आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी बिलीव रखते हैं, आध्यात्मिक इंसान हैं। और मुझे ऐसा भी पता लगा कि भारत माता जो मंदिर है हमारे ऋषिकेश के अंदर, उनके ट्रस्टी आप हैं। तो सर इतना कुछ जो आपने किया है अभी तक, एक सवाल और है कि आईआईटी के अलावा और किस किस विंग में हम काम करते हैं, पर उससे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना कुछ जो आप कर रहे हैं तो क्या इसमें कहीं अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का कुछ रोल है? नहीं, बहुत बड़ा रोल है। जब मैं ये काम में आया तो मेरे को लगा कि जो भी पैसा कमाना था, जो नाम कमाना था, जो भी करना था वो हमने अपने लाइफ में कर लिया था। जी मेरे को नहीं लगता था कि उससे ज़्यादा बड़े पैसे की ज़रूरत है। जी तो मेरे गुरु ने ही कहा था, जो भारत माता मंदिर के संस्थापक थे, जी उन्होंने ये कहा था कि आप जो है वो अपने प्रोफेशन को ही जो है वो सोशल जामा दे दें। जी तो मैंने ये सोचा कि ज़रूर जो है वो कहीं ना कहीं एक सोशल वेंचर ही, हम समाधान एक सोशल वेंचर ही है। करेक्ट तो करेक्ट। हमने इसीलिए सोचा कि समाज को ऐसे कुछ करके जाएं जो लगे कि हाँ हमने समाज को कुछ दिया है, और किसी को किसी लायक बनाना वैसे किसी के बस में नहीं है। मैं भी नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा को भी मैं बना दूंगा। हाँ। पर अगर आपके प्रयास से लगता है कि कुछ लोग बदल रहे हैं, कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए जो है वो कम से कम मिसाल एक, कायम एक करें। मिसाल कायम कर रहे हैं, तो ऐसे सोसाइटी में आप कुछ भी कर पाओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यही हम लोग कर रहे हैं। एक छोटा सा वेंचर और कर रहे हैं। जब आपने सोशल वो कहा कि हम भारत को जो है वो डिजिटलाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। करेक्ट। ये जो भारत है ना, ये बहुत बड़ी, लोग हम अपनी वैल्यूज़ को नहीं जानते। हमने जो आपको बात की ना वो पढ़ के तो आया ना कि हम, हमारी सभ्यता वो ईसा पूर्व कितनी पुरानी थी। हमारे ग्रंथ जो भी हैं वो ईसा पूर्व हैं। करेक्ट सर। और हम आज भी जो है वो उनको वैदिक पुराणों को सच साबित कर रहे हैं दुनिया के नज़र के सामने। जी आज भी उस हम गोबर का महत्व बता रहे जी। हैं। आज भी हम ऑर्गेनिक खेती पे वापस आ गए हैं। आज भी हम अपने पुराने वैद्यशाला पे, जब कोरोना आया तो हमने आयुर्वेद पे ही विश्वास किया। तो अगर इतना कुछ हमारे लोग छोड़ गए हैं ना, हम गाने में ही जीरो दिया मेरे भारत ने गा के नहीं बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी खोज कर रहे हैं हम लोग, उसको निकाल रहे हैं, उसको पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। वो हमारे त्यौहार क्या देते हैं, वो हमारी जो ऋषि मुनि क्या दे गए, वो हमारे वेद क्या दे गए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो भारत को एक जगत गुरु की तरह स्थापित करें, या कम से कम जगत गुरु की तरह मान उसका बढ़ाएं, उन चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो एक सोशल वेंचर है पूरी तरीके से। मेरा पर्सनल जो है वो है, जिसको
एक कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में समझता हूँ जी। और उसको मैं अलग से कर रहा हूँ। एक क्या भारत माता चैनल भी है जिसमें हम ये सब डालते हैं, इसका जी। ऐप भी है, लेकिन वो प्योर और प्योर जो है वो मेरा इकलौते का वेंचर है, मेरी टीम का वेंचर नहीं है। मेरी वो टीम से आप टोटली टीम सोशल कर रहे हैं आप तो वो मतलब। उसमें टीम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें से 2 या 4 लोग हैं जी। जो उसका काम करते हैं, जिसको हम और मेरी पत्नी जो है वो उसको मॉनिटर करती है। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब अभी भी कह सकते हैं हम कि द पीपल हु आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट एग्जिस्ट। एक्चुअली जो लोग इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे आप ऑलरेडी कर रहे बहुत हैं। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करने की ज़रूरत है और हम सब अपने लेवल पे कोशिश करेंगे तो चेंज जरूर आएगा। यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और जो यूथ है अभी, क्योंकि आज के टाइम पे पिछले 4-5 सालों में मैं ये देख पा रहा हूँ कि लहर आई है, बहुत तगड़ी वेव आई है एंटरप्रेन्योरशिप की, और हर घर में कोई ना कोई इंसान है, जैसा आप चाहते हैं कारोबारी निकले, तो अब लोग भी चाहते हैं कि हम कारोबारी बने। उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या करें? कोई भी हम जॉब करते हैं तो 17 से 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, जी। तो मेरा ये मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब पालिए, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, रिसर्च करिए, समझिए। अगर हम 17 साल अपने कैरियर को देते हैं एक नौकरी के लिए, तो ये जरूर मानता है कि इसको 17 महीने, 7 महीने, 6 महीने पूरी रिसर्च करिए। जल्दबाजी में बिजनेस मत करिए, सही क्योंकि बात। बिजनेस में आप जो है वो अभी नए हैं, और क्योंकि आप ये जनरेशन, आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो लोग नहीं हैं जिन्होंने गद्दी छोड़ दी और आपको गद्दी पे बैठा दिया। आपको अपना गद्दी, अपना काउंटर, अपना जो है वो सब कुछ खुद बनाना है। और जब खुद बनाना है तो किसी को देख के मत जाइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए, समझिए, नीड को पहचानिए। उस नीड में आपकी जो है वो स्पेशलिटी जो है वो कहाँ पे लगती है, आपका हुनर कहाँ पे लगता है, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब वैल्यू ऐड करेंगे तभी बिजनेस बढ़ेगा। सही। रूटीन काम पे या कन्वेंशनल मेथड से आप बिजनेस करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, इसके लिए रिसर्च करिए, और आप जब करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। थोड़ा सा सोशल मीडिया से बाहर आइए, दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखिए। दूसरों को फॉलो जरूर करिए, लेकिन उन लोगों को फॉलो करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। वो एक ऐसी स्टोरी की तरह मत दिन भर लोगों को देखिए कि जो आपका सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। जो आपकी वैल्यू में ऐड करे, जो आपको एजुकेट करे, जो आपको नॉलेजेबल बनाए, उनको फॉलो करिए और आप देखिएगा कि आप में कितना चेंज आता है। लवली सर, ग्रेट, पावर पैक्ड, और बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत कम लोग दे पाते हैं। तो एक्सपीरियंस झलक रहा है कि कितने सालों का, कितना पुराना एक्सपीरियंस। और जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बोला था कि आपको समंदर मिलने वाला है विकिपीडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फाइनली सर, थैंक यू सो वेरी मच टू कनेक्ट विद अस, एंड द रिच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम चाहेंगे कि आप में से कोई भी इंसान, आपके भी अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं सर से पूछने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे, सर दोबारा हमारे चैनल पे आएंगे। बिल्कुल। डन सर, थैंक यू सो मच। एंड अगले पॉडकास्ट के अंदर मिलते हैं और भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। टिल द टाइम, प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।